जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान, इंपोर्टेंट अवार्ड एवं ऑनर्स। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, आप लोगों को पता होगा करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स में अवार्ड्स, आप लोगों को पता होगा अवार्ड्स में हमेशा पूछ जाएगा अवार्ड्स का स्टार्ट कब हुआ, किसको दिया गया है, या फिर उसका धनराशि कितना, अमाउंट कितना है। आप लोगों ने पिछला जो सेशन था, मेरा पिछला जो क्लास था, वहां आप लोगों ने इंपॉर्टेंट जो है नियुक्ति, महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में पढ़ा। अब आप लोग जो है सो जानिएगा यहाँ पे कि महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान, इससे जुड़ा हुआ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी आप लोग हम डालने का प्रयास करेंगे, वो भी आप लोग जानिएगा। और हो सके तो धीरे धीरे हल्का हल्का इसका नोट्स बनाते चलिए, क्या एग्जाम जो आएगा तो आप सिर्फ रिवीजन मारिएगा, आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। समझिए कि ब्याज सम्मान, तो ब्याज सम्मान पता होगा कि साहित्य के क्षेत्र में जाता है। अब यहाँ ब्याज सम्मान हम लोग जानेंगे किनको दिया गया और इससे जुड़ा हुआ जितना सारा फैक्ट है वो सब भी हम लोग जानेंगे धीरे धीरे। देखिए कि 34वां ब्याज सम्मान दिया गया है इस बार हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को। किनको? सूर्यबाला को दिया गया है। उनका उपन्यास का नाम क्या है? कौन सा देश के वासी। किनको? कौन सा देश के वासी, बेनू की डायरी, ये उनका कृति है। मतलब समझिए ब्याज सम्मान दिया गया है हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका आपका सूर्यबाला को दिया गया और उनका उपन्यास का नाम क्या है? कौन सा देश के वासी, बेनू की डायरी। ये अवार्ड दिया गया आपका, उनको ब्याज सम्मान दिया गया। अब देखिए ब्याज सम्मान में कितना राशि रहता है, तो 4 लाख। अब जितना सारा फैक्ट बनता है उस सब फैक्ट को जानिए आप लोग कि 4 लाख, 4 लाख जो है आपका अवार्ड राशि आता है। और इसकी शुरुआत कब हुई? 1991 में, 1991 में। अब समझिए ये 34वां था। अब पूछ देगा कि इसे एक कभी कभी ना एक साल पहले पूछ देगा कि 33वां किसका था, कंफ्यूजन हो जाता है आदमी कि भाई करंट का नहीं पूछा, एक साल पहले पूछ दिया। तो एक साल पहले जो 33वां था वो दिया गया किनको? पुष्पा भारती को। यादें यादें और यादें, उनका जो कृति था उसके लिए दिया गया था। तो ब्याज सम्मान जान गया कि ब्याज सम्मान जो है आपका किनको दिया गया है? हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका किनको? सूर्यबाला को दिया गया। उनका उपन्यास का नाम क्या है? तो कौन सा देश के वासी, बेनू की डायरी के लिए। अब समझिए कि ये अवार्ड देता कौन है? के बिड़ला फाउंडेशन। के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन 3 अवार्ड देता है, सरस्वती सम्मान, ब्याज सम्मान और बिहारी पुरस्कार। 3 सम्मान देता है और तीनों का स्टार्टिंग 1991 में, 1991 में स्टार्ट किया गया था। अब देखिए सरस्वती सम्मान का में कितना राशि देता है? 15 लाख। ब्याज सम्मान में कितना? 4 लाख। अब बिहारी पुरस्कार कितना? 2.5 लाख, 2.5 लाख। तो समझा गया। देखिए कितना सारा फैक्ट मिल गया कि आपका जो है के बिड़ला फाउंडेशन 1991 में 3 पुरस्कार का शुरुआत किया था। पहला सरस्वती सम्मान, ब्याज सम्मान और बिहारी पुरस्कार। सरस्वती सम्मान में जाता है 15 लाख की धनराशि, ब्याज सम्मान में 4 लाख और बिहारी पुरस्कार में 2.5 लाख। अब देखिए कि 33वां जो दिया गया है पुष्पा भारती को दिया गया था और 34वां अभी जो करंट में दिया गया सूर्यबाला को दिया गया। किसके लिए? कौन सा देश के वासी, बेनू की डायरी के लिए। एक चीज और छूट गया है कि सरस्वती सम्मान जो है 1991 में स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले किनको दिया गया था? बार बार पूछता, सबसे पहले किनको दिया गया था? तो हरिवंश राय बच्चन। किनको? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। उनका कृति का नाम था आत्मकथा। क्या नाम था? आत्मकथा के लिए दिया गया था। तो इतना सारा फैक्ट आपको मिल गया एक करंट अफेयर्स में। अब देखिए मिस इंडिया यूएसए, मिस इंडिया नहीं, मिस इंडिया यूएसए, मिस इंडिया अमेरिका, मिस इंडिया यूएसए, ये अवार्ड बेसिकली उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका में रह रहे हैं भारतीय मूल के। तो देखिए इस बार मिस इंडिया यूएसए दिया गया किनको? कैटलिन सेंड्रा नील को। कैटरीन सेंड्रा नील को दिया गया। ये भारतीय मूल के यूएसए नागरिक है, भारतीय मूल के यूएसए नागरिक है, इनको दिया गया है मिस इंडिया यूएसए अवार्ड। अब देखिए मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले जानिए कि मिस वर्ल्ड स्टार्ट कब हुआ? तो 1951 में, 1991 में। मिस यूनिवर्स स्टार्ट कब हुआ? 1952 में। अब देखिए एक फैक्ट और जान लीजिए यहाँ पे कि मिस वर्ल्ड सबसे पहले किसको दिया गया था? भारत में सबसे पहले भारत में दिया गया था रीता फारिया को 1966 में, 1966 में। और मिस यूनिवर्स सबसे पहले विजेता कौन है भारत में? तो 1994 में दिया गया था सुष्मिता सेन को, सुष्मिता सेन को। देखिए यहाँ मिस वर्ल्ड आ गया, मिस वर्ल्ड 1991 में। सबसे पहले किस भारतीय को दिया गया था? तो 1966 में रीता फारिया को। मिस यूनिवर्स का स्टार्ट कब हुआ? 1952 में। सबसे पहले किनको दिया गया था इंडियन में? तो आपका सुष्मिता सेन को 1994 में। तो इतना सारा फैक्ट इस तरह आपको सब मिलता चला जाएगा। अब देखिए तानसेन सम्मान, ये जान लीजिए कि तानसेन सम्मान संगीत के क्षेत्र में आता है, क्योंकि जो तानसेन थे वो बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। याद रखिएगा कि तानसेन जो थे बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। अब देखिए कि तानसेन सम्मान देता कौन है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कौन देता है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा है। और इसके तहत 5 लाख की धनराशि दी जाती है। देखिए अभी हम करंट अफेयर्स नहीं बोल रहे किनको दिया गया,
यहाँ जितना फैक्ट था उस सब फैक्ट बोल दिए कि तानसेन सम्मान कौन देता है, मध्य प्रदेश सरकार। किस क्षेत्र में देता है, तो संगीत के क्षेत्र में देता है, और इसका अमाउंट कितना, राशि कितना, 5 लाख रुपया। अब देखिए दिया गया है किनको, पंडित स्वप्न चौधरी को, प्रसिद्ध तबला वादक है, पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया क्या, तानसेन सम्मान। अगला देखिए, राजा मान सिंह तोमर सम्मान, राजा मान सिंह तोमर सम्मान ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, और ये दिया जाता है कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में। ये तानसेन सम्मान संगीत के क्षेत्र में है, उसी तरह राजा मान सिंह तोमर सम्मान क्या है, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में जाता है, और ये देता है मध्य प्रदेश सरकार, और इसका भी अमाउंट 5 लाख रुपया है। अब जानिए कि दिया गया है किनको, तो इंदौर की एक संस्था है, मध्य प्रदेश की एक आपका जो है सिटी है इंदौर, उसका जो है एक संस्था है सानंद न्यास, सानंद न्यास एक संस्था, उसी को दिया गया राजा मान सिंह तोमर पुरस्कार। अब देखिए ये ना सबसे भी है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, समझिए द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये क्या है, तो कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जिस तरह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है, तो आपका भारत रत्न, जैसे पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान, उसी तरह आपका कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये जो दिया गया किनको, नरेंद्र मोदी को दिया गया, हमारे देश के पीएम को दिया गया। अब समझिए यहाँ 20 लिखे हैं, 20 क्या है कि नरेंद्र मोदी जी को अभी तक 20 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा चुका है। जिस तरह अभी जो है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया गया, इसी तरह अमेरिका का, आपका रूस का, बड़े बड़े देशों का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। इस तरह 20 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जा चुका है किनको, नरेंद्र मोदी को। अब देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, एकदम जान लीजिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, तो साहित्य अकादमी है तो स्वाभाविक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा। अब देखिए पहले इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते फिर जाने किनको दिया गया। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, 22 भाषाओं को शामिल किया गया। उसके अलावा 2 और भाषा, अंग्रेजी और राजस्थानी, ये दोनों मिलाकर 24 भाषा। मैंने आपका समझिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार टोटल 24 भाषा में दिया जाता है। कितना भाषा में, 24 भाषा में, जिसमें 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषा, उसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी 2 और भाषा, कुल मिलाकर 24 भाषाओं में दिया जाता है। कौन सा, और साहित्य अकादमी पुरस्कार। यहाँ हम लिखे हिंदी और अंग्रेजी, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी ज्यादा ही पूछने का चांस रहता है। अब देखिए हिंदी में किनको दिया गया, तो दिया गया किनको, गगन गिल को हिंदी में, और अंग्रेजी में दिया गया स्ट्रीन कीरे को, स्ट्रीन कीरे को दिया गया। अब देखिए हिंदी में दिया गया मैं जब तक आई बाहर, कविता का नाम है मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर, वो दिया गया गगन गिल का कविता, उनको दिया गया हिंदी में। और अंग्रेजी में स्पिरिट्स नाइट्स उपन्यास है, स्पिरिट्स नाइट उपन्यास है, इसके लिए दिया गया किनको, स्ट्रीन कीरे को दिया गया। अब देखिए कि 24 लोगों को दिया जाएगा अवार्ड, तो 24 में सबको 1-1 लाख मिलेगा, प्रत्येक आदमी को 1 लाख, इसका जो है राशि है, अमाउंट है कितना, 1 लाख है। अब जान लीजिए फिर से कि आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितना अमाउंट मिलेगा, 1 लाख रुपया। राजा मान सिंह तोमर सम्मान में कितना, 5 लाख। तानसेन सम्मान में कितना, 5 लाख। आपका सर्वोच्च सम्मान में कितना, 15 लाख। व्यास सम्मान में 4 लाख, और बिहारी पुरस्कार में 2.5 लाख। इस तरह करके धीरे धीरे करके सबको याद रखना है। अब देखिए एकदम टाइम पत्रिका एकदम भी सब, अब यहाँ जितना सबका मिलने वाला है सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में आएगा। एकदम आप दिमाग में रख लीजिए बढ़िया से कि जितना सारा यहाँ फैक्ट है वो आपको एग्जाम में पूछना ही पूछना है। यदि कोई भी एग्जाम लेगा तो इससे बाहर करंट अफेयर्स अवार्ड में नहीं पूछेगा, क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ध्यान से, ये टाइम पत्रिका 3 अवार्ड देता है, पर्सन ऑफ द ईयर, सीईओ ऑफ द ईयर और एथलीट ऑफ द ईयर। टाइम पत्रिका 3 अवार्ड देता है, पर्सन ऑफ द ईयर, सीईओ ऑफ द ईयर और एथलीट ऑफ द ईयर। अब देखिए कि पर्सन ऑफ द ईयर किनको दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का भी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं दूसरी बार। अब देखिए सीईओ ऑफ द ईयर किनको दिया गया, लीसा सू को, किनको, लीसा सू को दिया गया है। और ये सेमीकंडक्टर कंपनी AMD, समझिए एक कंपनी है सेमीकंडक्टर कंपनी, उसका नाम क्या है AMD, उसकी सीईओ है, उसकी सीईओ है कौन, लीसा सू। इन्हीं को दिया गया क्या, सीईओ ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका का। अब अगला है एथलीट ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका का किनको दिया गया है, तो कैटलिन क्लार्क को, किनको, कैटलिन क्लार्क को दिया गया। और ये यूएसए के बास्केटबॉल खिलाड़ी है, क्या यूएसए के बास्केटबॉल खिलाड़ी है। तो देखिए टाइम पत्रिका के 3 अवार्ड, पर्सन ऑफ द ईयर आपका डोनाल्ड ट्रंप, सीईओ ऑफ द ईयर लिसा सू और एथलीट ऑफ द ईयर कैटलिन क्लार्क, 3 अवार्ड आपका दिया गया। अब अगला वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार 2024, वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार 2024, इसमें आपका पुरुष वर्ग और महिला वर्ग, माने विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरुष आपका कौन है, तो लेट साइल टोबैगो, कौन है, लेट साइल टोबैगो है, जो कि कहाँ के हैं,
बोत्सवाना के, कहा क्या है, बोत्सवाना के। और महिला वर्ग वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार महिला वर्ग वोमेन क्लास में किनको दिया गया, सिफान हसन को, किनको, सिफान हसन को, कहा क्या है, नीदरलैंड्स के रहने वाले हैं। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार 2024 में आपका पुरुष वर्ग में मेल आपका में किसको दिया गया, लेट साइल टोबेको को जो बोत्सवाना के हैं, और महिला वर्ग में किनको दिया गया, सिफान हसन को जो कि नीदरलैंड के रहने वाले हैं। अब भाई अगला फीफा फुटबॉल पुरस्कार, फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी दिया गया किनको, विनीसियस जूनियर। कौन, विनीसियस जूनियर। ये रियल मैड्रिड क्लब के लिए खेलते हैं और ब्राजील के रहने वाले हैं। समझिए कि विनीसियस जूनियर ब्राजील देश के लिए खेलते हैं, ब्राजील के ही रहने वाले हैं, और रियल मैड्रिड जो क्लब है, क्लब के लिए खेलते हैं, उसका नाम क्या, रियल मैड्रिड। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ महिला कौन है, एताना बोनामाती। कौन है, एताना बोनामाती। ये बार्सिलोना क्लब के लिए खेलती है और स्पेन की रहने वाली है। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है, विनीसियस जूनियर। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है, एताना बोनामाती। अब भाई अगला, जिस तरह आपका यहाँ एथलेटिक्स था, फीफा था फुटबॉल वाला, उस तरह टेनिस का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 किनको दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए एपीपी पुरस्कार दिया जाता है और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए WTA पुरस्कार दिया जाता है। यानी टेनिस का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का एपीपी पुरस्कार दिया गया किनको, यानिक सिनर को, यानिक सिनर को। ये कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के रहने वाले हैं। अब सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का WTA पुरस्कार तो ये आर्याना सबालेंका को, किनको, आर्याना सबालेंका को दिया गया। ये बेलारूस के रहने वाले हैं। तो क्लियर हो गया कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी यानिक सुनर, ये इटली के रहने वाले हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी आपका जो है आर्याना सबालेंका, ये आपका बेलारूस के रहने वाले हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, शांति एवं निशस्त्रीकरण के विकास हेतु, शांति एवं निशस्त्रीकरण के विकास हेतु इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अब देखिए ये दिया गया 2023 का, 24 का नहीं, एक साल अभी पीछे चल रहा है, यानी 2023 का दिया गया। दो आदमी को दिया गया, किनको किनको, तो देखिए दो आदमी है। पहला है डेनियल बरेन बोइम, डेनियल बरेन बोइम पियानो वादक है, प्रसिद्ध पियानो वादक है। और दूसरा है अली अबू अबाद, अली अबू अबाद, ये जो है शांति कार्यकर्ता है। ये दोनों को दिया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और इसका राशि कितना है, 25 लाख। कितना अमाउंट है, 25 लाख अमाउंट है। तो चलिए जल्दी से क्विकली रिव्यू लेते हैं ताकि आपका दिमाग में पूरा पूरी छप जाए और हमेशा के लिए याद हो जाए। तो देखिए व्यास सम्मान किनको दिया गया है, तो दिया गया किनको, आपका सूर्यबाला को दिया गया। किसके लिए, कौन सा देश के वासी, बेनू की डायरी के लिए दिया गया। मिस इंडिया यूएसए कौन बनी है इस बार, तो कैटलिन सेंड्रा नील बनी है। अगला तानसेन सम्मान किनको दिया गया है, तो पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है आपका तानसेन सम्मान। और राजा मान सिंह तोमर सम्मान किनको दिया गया है, तो एक संस्था है इंदौर की सानंद न्यास, इनको दिया गया है। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में हिंदी के लिए मैं जब तक आई बहार कविता के लिए दिया गया किनको, गगन गिल को। और अंग्रेजी के लिए दिया गया है स्पिरिट्स नाइट उपन्यास के लिए स्ट्रीन कीरे को दिया गया है। टाइम पत्रिका का 3 अवार्ड, पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रम्प, सीईओ ऑफ द ईयर लिसा सू, एथलीट ऑफ द ईयर कैटलिन क्लार्क, ये 3 अवार्ड आपका टाइम पत्रिका आता है, तीनों आप जान गए। अगला है वर्ल्ड एथलेटिक्स पुरस्कार पुरुष वर्ग के लिए दिया गया लेट साइल टोबेको को, लेट साइल टोबेको को बोत्सवाना के रहने वाले हैं। और महिला वर्ग के लिए दिया गया सिफोन हसन को जो कि नीदरलैंड की रहने वाली है। फीफा का बेस्ट पुरुष खिलाड़ी विनीसियस जूनियर जो रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं और ब्राजील के रहने वाले हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड एताना बोनामाती को दिया गया है जो बार्सिलोना क्लब के लिए खेलती है और स्पेन की रहने वाली है। टेनिस का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार यानिक सिनर को दिया गया है जो कि इटली के रहने वाले हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार आर्याना सबालेंका को दिया गया है जो कि बेलारूस के रहने वाली है। आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया 2 व्यक्ति को, पहला डेनियल बरेन बोइम जो पियानो वादक है और दूसरा अली अबू अब्दाद शांति कार्यकर्ता है। और इसका राशि कितना है, 25 लाख है। अब आप लोग एक काम कीजिए, इसका छोटा सा कॉपी में निकाल कर नोट्स बनाइए और बार बार इसको रिवीजन मारिए। इससे क्या होगा कि आप रिवीजन जितना मारिएगा आपका दिमाग उतना हिट करेगा, उतना क्लिक करेगा और एग्जाम के टाइम में 100% आप सही मार पाइएगा। क्योंकि देखिए आप यहाँ याद कर सकते हैं लेकिन एग्जाम हॉल में याद नहीं कर पाए, तो एग्जाम हॉल में याद करने का सही तरीका से मारने का एक ही उपाय है, इसको बार मल्टीपल रिविजन।
एक बार आप पढ़िएगा आपका याद नहीं होगा हमेशा के लिए। उसको क्या करना कि बार 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 मल्टीपल रिवीजन मारिएगा ना, तो अब दिमाग में छप जाएगा। और इससे क्या होगा, हो सके तो ऑब्जेक्टिव जो आप बना लीजिए, या कहीं आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भाई बार बार बोलते हैं बच्चा लोग को प्रैक्टिस सेट जरूर बनाइए। प्रैक्टिस सेट ही आपको आंकेगा, आपको बताएगा। प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट दोनों जो होता है ना, वो आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा, हमेशा याद रख लीजिएगा। दोनों आपको दिखाएगा आपका आपका चेहरा का आईना, कि आप गोरा है कि काला है, आपका स्कोर कितना रहा। आपका स्कोर ही दिखाएगा कि आप जो एग्जाम निकाल पाएंगे कि निकल नहीं कर पाएंगे। और इसका दोनों तरीका एक ही उपाय है कि प्रीवियस क्वेश्चन और उसका जो है अभी क्वेश्चन बैंक, दोनों का प्रैक्टिस सेट मारिए। आपका देखिएगा स्कोर बढ़ेगा, स्कोर बढ़ेगा आपका रिजल्ट होगा, और रिजल्ट होगा तो आपका ही फायदा होगा। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं 10 साल से 5 साल से पढ़ रहे हैं, अब पता ही नहीं कि अब रिजल्ट कैसे होता है। तो रिजल्ट लेने का एक ही उपाय है मल्टीपल रिवीजन, और जो भी एग्जाम का तैयारी करें उसका प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का सेशन आप लोग कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और सारे पाठशाला को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट सेशन आप लोग को मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।